अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, रोज की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी के साथ आप सबके बीच उपस्थित हैं। मित्रों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, वह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है। इसलिए इस कहानी को भी पूरा सुनना, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल सकेगी कि हमारे माँ बाप की तरह ही भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। ये कहानी आपके जीवन में एक ज्ञान की नई उमंग भर देगी। जो लोग अपनी जीवन यात्रा में दुखों और परेशानियों से बिल्कुल हार चुके हैं, टूट चुके हैं, ये कहानी उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। ये कहानी भगवान और एक ऐसे बेसहारे की है जो समुद्र के बीचों बीच किसी टापू पर फंस जाता है और उसे अब जीने की उम्मीद ही उसकी खत्म हो जाती है। कोई सहारा नहीं होता है, लेकिन इस सब के चलते उस परम पिता की कृपा से, उनके चमत्कार से उसकी जान बच जाती है। ये कहानी सच में आपको रुला देगी। आप भी इस कहानी को सुनकर भगवान और अपने बीच के रिश्ते को एक बार फिर से मजबूत कर लेंगे। आपको भी भगवान की कृपा की सच्ची अनुभूति हो सकेगी, उनके दर्शन हो सकेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मित्र, नए दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहानी को लाइक करें और कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और कहानी के अंत में अपने प्यारे प्यारे कमेंट में अपनी राय और सुझाव जरूर दें। तो दोस्तों, एक बार यात्रियों से भरा एक समुद्री जहाज यात्रा पर निकला। जब जहाज समुद्र में काफी अंदर पहुंच गया, जहां सिर्फ पानी ही पानी था और कुछ नजर आना बंद हो गया था, तभी अचानक समुद्री तूफान उठा और जहाज डगमगाने लगा और धीरे धीरे समुद्र के अथाह जल में समाने लगा। तभी यात्रियों में हाहाकार मच गया। बचाओ बचाओ की चीखें निकलने लगी, पर बीच समुद्र में उन्हें बचाने कौन आता। तभी सभी एक एक करके डूबने लगे। उसी बीच एक व्यक्ति किसी तरह कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद तैरकर किसी टापू पर पहुंच गया और वहां बेहोश हो गया। जब काफी देर बाद उसे होश आया, उसकी थकान दूर हुई, तब उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान को भला बुरा कहने लगा। वह कहने लगा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आपने किस बात की सजा दी है आज। ये कहकर वह टापू की झाड़ियों से अपनी भूख शांत करने के लिए फल आदि कुछ ढूंढने निकल गया और काफी देर बाद वापस आया। फिर उसने कुछ पत्ते और झाड़ियों की टहनियां इकट्ठी करके अपने लिए एक झोपड़ी तैयार की और उसमें सो गया। सुबह को फिर वह अपनी भूख शांत करने के लिए
टापू की जो झाड़ियां थीं, उनमें कुछ खाने के फल आदि तलाशने चला गया। तभी दोस्तों तेज बारिश आ जाती है और बिजली तड़पने लगती है। बहुत जोर की बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर जाती है और उसकी झोपड़ी जलने लगती है, उसमें धुआं निकलने लगता है। जब वह व्यक्ति वापस आकर ये हाल देखता है कि उसकी जो झोपड़ी है वह धुआं धुआं होकर जल रही है, तो फिर वह आसमान की तरफ देखकर भगवान को भला बुरा कहता है कि भगवान, मैं इतनी विपत्ति में हूँ और मैंने जैसे तैसे ये झोपड़ी बनाई थी, तुम्हें ये झोपड़ी भी अच्छी नहीं लगी और तुमने इसे भी जला दिया। और वह ऐसे ही फिर खुले में ही सो जाता है। सुबह दोस्तों वह देखता है कि एक जहाज उसके टापू के किनार पर खड़ा है और उसमें कई लोग हैं। वह व्यक्ति उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए? तब वे व्यक्ति कहते हैं कि हमें यहाँ तुमने ही बुलाया है, तुमने धुआं किया था। इस धुएं की यही पहचान होती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से टापू पर फंस जाता है तो ये धुआं ही एक सहारा है, धुआं ही एक पहचान है जिससे पता चल जाता है कि टापू पर कोई व्यक्ति है और हम उसको बचाने आ जाते हैं। धुएं वाली बात से व्यक्ति तुरंत ही समझ जाता है, उसकी समझ में आ जाती है कि ईश्वर अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं और वह अब भगवान को भला बुरा कहने के लिए बहुत पछताता है, उनसे मन ही मन माफी मांगता है। तो दोस्तों देखा आपने कि भगवान किसी न किसी तरह सच्चे और अच्छे इंसान की जान बचा ही देते हैं, उसकी मदद कर ही देते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर भी एक सच्ची आस्था, सच्ची लगन भगवान से होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर श्रद्धा है तो हमारा बिगड़ा हुआ काम भी संभल जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप सबको भी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और इसी तरह की मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी आगे देखने के लिए चैनल को फिर से आपको बता दें कि सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।